नमस्कार किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती और बागवानी में आपका स्वागत है। प्राकृतिक खेती के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि ऑर्गेनिक खेती प्राकृतिक तरीके से हो। और आज हम प्राकृतिक बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी की एक मिसाल है हमारा ये स्वामी प्राकृतिक कृषि फार्म, जहां हम बागवानी भी कर रहे हैं। और आज इसी के बिल्कुल बगल में करवासरा फार्म भी है, जहां पर जाफा वैरायटी आप देख सकते हैं। ये माल्टा है जाफा वैरायटी का। किन्नू के साथ हम इसी की भी कटिंग करवाने वाले हैं। और ये सुभाष करवासरा जी का फार्म है। और कटिंग करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार, जो बहुत पुराने समय से हमारे इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। और माल्टा की कटिंग कैसे होती है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा माल्टा में जो परेशानी आती है, और सबसे बड़ी बात है जो किसान इसके प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं कि किस वैरायटी को रखें और किस तरह की कंडीशन में माल्टा को रखें, वो किसानों को नहीं पता होता है। बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को देखना होता है और समझना होता है। तो इसी की जानकारी हम लेंगे मनोज जी से, और मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो जैसे माल्टा है, माल्टा में क्योंकि हमें जो सामने पौधा दिख रहा है ये बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कई पौधे ऐसे हैं जो खट्टी का रूप हैं। आप हमें बताएं कि कैसे उनकी कटिंग होती है, और माल्टा किसके ऊपर होता है, जट्टी खट्टी पे होता है या और अलग वैरायटी के ऊपर होता है? भाई जी, माल्टा तो अपने खट्टी पे ही लगाया जाता है, किन्नू भी उसी पे खट्टी पे लगाया जाता है। जितना माल्टा आप पक्का करके चलोगे उतना ही फ्रूट ज्यादा लेगा। पक्की टहनी कौन सी होती है इसमें? अपनी ये वाली है, ये वाली सारी फ्रूट यानी जो पुरानी है। हाँ, पुरानी टहनी। माल्टा सिर्फ यही चाहता है आगे से रोक लगा करके, उसको जितना भी रोक लगाओगे उतना ही पक्का होता जाएगा। माल्टा के अंदर जैसे ये गुल्ला है, ये गुल्ला है, ये कहाँ से काटना चाहिए आप इसको यहाँ से, जैसे यहाँ से ये फूट रहा है तो यहाँ से 1 इंच ऊपर लेकर के, जैसे यहाँ से फूट रहा है ये, तो यहाँ से इतना काट के यहाँ से जो पक्की टहनी निकलेगी, ठीक है, वो अपने फ्रूट के लिए कामयाब रहेगी। ठीक है, पक्की टहनी पर मान लो ज्यादा फ्रूट आता है और जल्दी आता है। जल्दी आता है फ्रूट, पक्की टहनी पे ही आता है। और ये है खट्टी सामने। खट्टी कौन सी वाली है? ये खट्टी का सारा ही पौधा है। हाँ, अच्छा, ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जट्टी खट्टी के ऊपर होता है, लेकिन ये खट्टी बन कैसे गई? क्योंकि जब भी यहाँ कोई डॉक्टर, एक मिनट मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूरा करूँ, क्योंकि जो डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसे पड़ा रहने दीजिए, लेकिन इसका कोई मतलब है पड़ा रहने का? ना, इसका कोई मतलब नहीं है भाई जी। अगर आप रखना चाहो तो आगे बीज बाज के लिए तो रख सकते हो। नहीं, बीज के लिए तो इतने सारे थोड़ी ना रखे जाए। क्योंकि इसमें आप अभी बता रहे थे कि आधा रेशो जो है वो खट्टी बन चुका है। हाँ, इसमें कोई अपना आमदनी तो है नहीं है खट्टी के अंदर। अगर बीज बाज के लिए कोई नर्सरी वगैरह चलानी हो तो उसके लिए तो आप रख सकते हो। तो खट्टे की खेती भी करते हैं अपने कई बंदे। हाँ, बीज के लिए। हाँ, बीज के लिए। और बकाया अगर जैसे अपने जो फार्म जो लगाया है जैसे माल्टे का, उसके हिसाब से अगर इसको रखना बेकार है, क्योंकि फालतू में अपनी जमीन भी घेर रही है और खाद पानी भी अपना नुकसान जा रहा है। ठीक है। और जो डॉक्टर बता रहे हैं वो तो भ्रम में रखे ही हैं अगले को कि ये पौधा दूसरी वैरायटी है, भ्रम में रखा हुआ है। हाँ, तो इसमें हमें अब क्या करना चाहिए? इसको उखाड़ दें या इसके तो ऊपर कोई हल हो सकता है? क्योंकि ग्राफ्ट वगैरह करके तो कुछ नहीं होगा, इसका हटानी पड़ेगी पूरी ये। ठीक है। अगर शुरुआत में ही इसका वो करना था तो इस पे ग्राफ्टिंग करके पौधे में तब्दील हो जाती है। हाँ, दोबारा चेंज किया जा सकता था उस पर। हाँ, अब तो उसका काफी टाइम हो गया, 3 साल की खट्टी हो गई है अब। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जाफा वैरायटी है, अब कौन सी माल्टा की कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है? आपको है कोई ध्यान में? जैसे जाफा है, रेड माल्टा है, वैरायटी दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अच्छा, इनमें माल्टे में कोई दिक्कत नहीं है। माल्टा तो 2 ही वैरायटी होती है, जाफा माल्टा, रेड माल्टा। अच्छा, एक इसमें तापमान का क्या रहता है? तापमान अगर ज्यादा अपने गर्म मौसम होगा तो इस पर फ्रूट कम आएगा। अगर तापमान डिग्री के हिसाब से सेल्सियस में रहेगा तो फ्रूट से ही उठाएगा माल्टा। अच्छा, किन्नू में और माल्टा में कितना फर्क है? किन्नू कोई अपने 20-25% का अंतर रहता है उसका। माल्टा ज़्यादा आमदनी देता है या किन्नू ज़्यादा आमदनी देता है? ये तो अपने फ्रूट के ऊपर होता है। माल्टा जल्दी टूट जाता है
हाँ, किन्नू अपने लेट एडवांस खेती है एक किस्म से, हाँ। नकदी फसल जिसको हम कह सकते हैं, और किन्नू जो है वो लेट आता है ना। हाँ। ठीक है। अच्छा, कटिंग जो है हम पूरे बाग की चलते चलते बात करते हैं। जैसे पूरा ये बाग है, इसमें कटिंग है ज़्यादातर किस मौसम के अंदर करनी चाहिए? अपने कटाई तो जुलाई से लेकर के अगस्त तक होती है ज़्यादातर। और जैसे कि अपने लास्ट में फल टूटने के बाद अपने 1 जनवरी से लेकर के लास्ट फरवरी तक कटिंग का काम चलता है। ठीक है। और ये जो अब है खट्टी लगी हुई है, इसको उखाड़ करके इसकी जगह नया पौधा ट्रांसफर करें। इसके दूसरा पौधा लगाना पड़ेगा इसकी जगह। ठीक है। अभी हम दोस्तों मनोज जी से बात करवाते रहे थे, ये कटिंग है। अभी ये माल्टा का जो है देखिए 20 बाई 20 का बीच में स्पेस है, इसमें बहुत सारी इंटरक्रॉप भी हो सकती है। अच्छी फसलें इसमें है, चना है, ग्वार है और गेहूं भी आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ एक जो है एक हलाई जिसको ये बीच में है ना, इसमें केवल एक हलाई आपने लेनी चाहिए, ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रूटिंग के टाइम में पानी का थोड़ा सा एक व्यवस्थित तरीका होता है, वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और माल्टा बहुत अच्छी क्रॉप है, बहुत अच्छा इसका जो है आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि माल्टा जो है वो जून और जुलाई और अगस्त तक जो है आ जाता है और टूट जाता है। और जो किन्नू है वो बहुत लेट आता है, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक वो चलता है। हालांकि दोनों ही फसलें आमदनी देती हैं और समय अपने अपने समय के अनुसार। ये अगर कोई बाग लगाना चाहता है तो माल्टा के साथ किन्नू भी लगाए, ताकि ये लगातार 6 महीने तक जो है आपको आमदनी देता रहे। क्योंकि पहले माल्टा जून से शुरू हो जाएगा और फिर किन्नू, तो लगातार जो है वो आमदनी चलती रहेगी। तो कटिंग के बारे में आज हमने माल्टा की बताया, और फिर कल किन्नू की कटिंग के पर हम एक और वीडियो बनाएंगे। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको कैसा लगा और किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं। क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो वो भी हमें बता दीजिएगा, हम आपको उसका उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।